कैसे हैं आप। तो ये मेरा फोर्थ लेक्चर है सेट्स पे, और इस पे मैं कुछ सेट्स की और भी बातें करूँगा। तो इसके पहले मैंने सेट्स के बारे में सबसेट बता बता दिया हूँ। कुछ मैंने वेन डायग्राम के बारे में बात किया था, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन एंड देन आपका जो डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको कैसे हम एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी हमने बातें किया है अपने लास्ट वीडियो में। तो इसमें हम कुछ और भी बातें करेंगे, और इसमें मेनली हम बातें करेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स की। तो दोस्तों हम इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, उनको वन बाय वन करके समझते हैं, एंड देन हम इस पे कुछ और रिजल्ट्स जो होंगे वो देखेंगे। ठीक दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला, अगर आप थ्योरम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि थ्योरम वन कि एक आइडेम्पोटेंट लॉ होता है फॉर एनी सेट्स, कि अगर आप कोई एक सेट्स है, अगर उसी सेट्स का उसके साथ ही यूनियन लेंगे तो आपका सेम सेट ही रहेगा। जैसे आप ए यूनियन ए, आपका ए ही रहेगा। तो अगर आपको प्रूफ करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ए यूनियन ए को आप कैसे लिखेंगे। तो आप एक्स, आप जैसे एक्स को अगर कोई एक एलिमेंट है तो आपका वो कैसे होगा, या तो वो एक्स में हो या फिर और एक्स में हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट्स जो कि ए और बी होने चाहिए, यहाँ पे दोनों ही सेट्स ए हैं। तो इसलिए मैंने एक्स जो कि एक एलिमेंट है और एक्स एक एलिमेंट है, इसलिए थोड़ा लिखा हुआ है। तो अगर आप, और चूंकि ये दोनों ही सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x एक एलिमेंट है, तो आप इसको इक्वेट भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे इस चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हैं कि अगर a है तो आप a के साथ a का यूनियन लोगे तो आपका a ही आएगा, और अगर इन a है, अगर उसका a के साथ ही इंटरसेक्शन करोगे तब भी आपका a ही आएगा। तो आप इसको भी आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि x जो कि एक एलिमेंट है वो आपका दोनों में ही रहा होगा, और बीच में हमने एंड इसलिए लगाया क्योंकि आपका जो इंटरसेक्शन होता है वो जनरली एंड ही होता है। इंटरसेक्शन ऐसे होना, इंटरसेक्शन मीन्स कि जो भी दो सेट्स इन्वॉल्व हैं इंटरसेक्शन में, वो अगर कोई एलिमेंट जो कि इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों ही सेट्स में होने चाहिए, इसलिए वो एंड हम लगाते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमने सेम चीज़ x जो कि बिलोंग करता है ए में और x जो कि बिलोंग करता है ए में, तो हमने इसको ऐसे भी लिख दिया है और इसको हमने एक इक्वेट कर दिया है। तो आप इसको एज ए प्रूफ समझ सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल वन लाइनर प्रूफ है, आप कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, तो इसमें हम ये इसको आइडेंटिटी लॉ भी बोलते हैं फॉर एनी सेट्स। जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन, जैसे कि अगर कोई आपका सेट्स है, अगर उस सेट्स का, अगर आप एम्प्टी सेट्स के साथ अगर यूनियन लेते हैं तो आपका सेट्स में कोई चेंज नहीं आता, आपका सेट्स वही का वही रहता है। इससे प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं, अगर कोई ए आपका सेट है, ए का यूनियन मैंने एम्प्टी सेट से किया है, तो वो सेट्स ए ही आया है। आप प्रूफ के तौर पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका कोई एक्स जो कि एलिमेंट है ए यूनियन फाइव का, तो वो तो या तो ए में रहा होगा या फिर फाइव में रहा होगा। तो दोस्तों जैसे फाइव को हम जानते हैं कि फाइव तो एक ब्लैंक सेट्स होता है, तो इसमें तो कुछ रहा नहीं होगा, तो वो जनरली आपका जो एक्स है वो ए में ही रहा होगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है कि वो आपका जो एक्स है वो ए से बिलोंग किया, देन हम इसको ए के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका भी आपका वन लाइनर प्रूफ है और आप इजीली कर ले जाएंगे। ठीक दोस्तों, ऐसे ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में अगर आप किसी भी सेट सबसेट का अगर आप उसके यूनिवर्सल सेट्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आएगा। दोस्तों यहाँ पे यू मीन्स यूनिवर्सल सेट्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि हम यूनिवर्सल सेट्स की बात हमेशा किसी न किसी कंटेक्स्ट में बात करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए जो है आपका यूनिवर्सल सेट्स यू का एक सबसेट रहा होगा। तो आप ऐसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर सपोज अगर कोई x जो कि ए इंटरसेक्शन यू का
एक एलिमेंट है तो वो ए में भी रहा होगा और यू में रहा होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने यू वाले पार्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, हमने यहाँ पे एक्स ए वाले पार्ट को लिखा है, मीन्स जो आपका एक्स है वो ए में बिलोंग करता है, तो आप इसको ए के इक्वल भी कर सकते हैं। तो इसका भी दोस्तों वन लाइनर प्रूफ है, आप देख सकते हैं। तो हम इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं और इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर कोई आपका सेट्स है, अगर उस सेट्स का एक इम्पटी सेट्स के साथ इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन लेते हैं तो आपके सेट्स में कोई चेंज नहीं होता, आपका सेट्स एज इट इज रह जाता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे अगर कोई सेट है, अगर उसका इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट्स के साथ लेंगे तो आपके सेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका सेट्स एज इट इज रहेगा। तीसरा चलते हैं दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप ए यूनियन बी लेते हैं तो ये सेम होगा आपका बी यूनियन ए का। मीन्स अगर आपको अगर सीक्वेंस चेंज करते हैं कि आप ए यूनियन बी लेते हैं या फिर बी यूनियन ए लेते हैं तो आपका जो सेट्स जो बनेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेट्स दोनों के केस में सेम रहेगा। और ऐसे दोस्तों अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ये भी आपका बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। मीन्स अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं तो हमारे सेट्स पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं आएगा, हमारा सेट्स चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसका प्रूफ। दोस्तों मैंने अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे तो मैंने उस एक वीडियो में बताया था कि अगर हमें दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो उसके लिए हमें दो चीजें करनी होती है। उसको लिए हम क्या करते हैं कि हम पहला ये दिखाते हैं कि x इज सबसेट ऑफ y एंड y इज सबसेट ऑफ x। अगर कोई सेट्स एक्स वाई दिया हुआ है, अगर उसके केस में अगर हम ये दोनों ऑपरेशन प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई। तो जस्ट ये आप याद रखिए कि अगर आपको दो सेट्स को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो आपको दोनों सेट्स के बीच में आपको एक सबसेट का रिलेशन लेके आना होगा। देन आप ये कह सकते हैं कि दोनों सेट्स आपके बराबर हैं। दोस्तों तो हम प्रूफ देखते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए का। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक x जो एलिमेंट जो कि ए यूनियन बी का एक कोई x एलिमेंट लिया है, और अगर कोई ए यूनियन बी का कोई x एलिमेंट है तो वो आइदर ए में होगा और बी में होगा। ठीक, हम इस क्रम को चेंज भी कर सकते हैं। हमने चेंज किया है और हमने लिखा है कि आपका x बी में है या फिर x ए में है। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि x जो है आपका B यूनियन ए का एलिमेंट है। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया था, आपने यहाँ पे एज्यूम किया था कि जो आपका A है वो आपका A यूनियन B का एलिमेंट है, और आपने यहाँ पे ये देखा कि x जो है आपका B यूनियन A का भी एलिमेंट है। तो इस एनालॉजी की बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन जो B है वो आपका B यूनियन सॉरी दोस्तों ए यूनियन बी जो है वो आपका बी यूनियन ए का सबसेट है। और दोस्तों सिमिलरली आप ये भी शो कर सकते हैं कि जो बी यूनियन ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। दोस्तों अगर आपको ये सेकंड बी यूनियन ए इस सबसेट ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको ये शो करना है तो आप एग्जैक्टली सेम एनालॉजी फॉलो कीजिए जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, और आप ये इजली आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। और अगर आपने ये दोनों प्रूफ कर दिया तो आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है इज इक्वल टू बी यूनियन ए है। दोस्तों आई होप आपको ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए पे। तो इसमें भी हमने सेम एनालॉजी यूज किया है कि अगर सपोज हमने कोई ए इंटरसेक्शन बी का कोई एक एलिमेंट लिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि अगर ये जो एलिमेंट x है वो ए में भी रहा होगा बी में भी रहा होगा। हम इसके क्रम को थोड़ा सीक्वेंस को चेंज करते हैं, हम लिखे हैं कि x जो है बी में भी रहा होगा ए में भी रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये जो साइन दिख रहा है वो एंड का साइन है। एंड मीन्स आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन। ठीक,
तो इस एनालॉजी के बेसिस पे हमने, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, x हमने जो कि a इंटरसेक्शन b का एक एलिमेंट लिया, और हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x जो है आपका b इंटरसेक्शन a का भी एलिमेंट है। तो इस एनालॉजी के बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो है वो एक b इंटरसेक्शन a का सबसेट है। और एग्जैक्टली सेम मैनर में आप ये भी शो कर सकते हैं कि B इंटरसेक्शन A जो है आपका A इंटरसेक्शन B का सबसेट है। और अगर आप ये दोनों प्रूफ कर सकते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये थर्ड थ्योरम कम्यूटेटिव लॉ जो आपको है आपको समझ में आया होगा, और आपको ये जो मैंने प्रूफ बताया है आपको ये प्रूफ भी समझ में आ रहा होगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कीजिए। मैं आपको विदिन 24 आवर में आपको आपके डाउट को क्लियर करने का पूरी ट्राई करूँगा। ध्यान देते हैं दोस्तों, थ्योरम फोर्थ भी, तो ये आपका एक एसोसिएटिव लॉ होता है कि अगर सपोज ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, देन आपका ए यूनियन बी, देन आपने एक सी के साथ यूनियन किया है, तो आपका ए यूनियन बी एंड देन आपका बी। फिर दोस्तों इसमें हमने क्या किया है कि पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, ठीक, फिर हमने उसका सी के साथ एक और यूनियन लिया है। तो ये जो ऑपरेशन करेंगे आप, उसके बाद से जो आपका सेट्स बनेगा वो एग्जैक्टली सेम सेट होगा कि अगर आप पहले बी यूनियन सी करेंगे देन आप उसको ए के साथ यूनियन करेंगे, तो जो दोनों ही केस में जो आपके सेट्स बनेंगे वो दोनों सेम सेट बनेंगे। और इसको इस ऐसे जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। मीन्स जो सेट्स होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मीन्स आप ऑपरेशन ऐसे कीजिए, मीन्स पहले आप ए यूनियन बी निकालिए देन सी निकालिए, या फिर पहले आप बी यूनियन सी निकालिए या देन ए यूनियन निकालिए, तो आपकी जो सेट्स, जो आपका जो रिजल्टेंट सेट्स बनेगा उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा, मीन्स वो फिक्स रहेगा। तो हमने प्रूफ करने के लिए कैसे कौन सी एनालॉजी यूज किया है, तो एग्जैक्टली सेम एनालॉजी वही कि पहले आपको दोनों सेट्स के बीच में एक सबसेट का रिलेशन शो कर देना है, एंड अगर आप ये दोनों रिलेशन शो कर पा रहे हैं देन आप इजीली कह सकते हैं कि दोनों सेट्स बराबर हैं। तो हमने यहाँ पे भी वही एनालॉजी फॉलो किया है कि हमने क्या, हमने एक x एक ए यूनियन बी यूनियन सी का एक एलिमेंट माना है। अगर x इस इंटर सॉरी यूनियन का पार्ट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले x जो है ए यूनियन बी का है और x सी का है। हमने इसको फिर इसको ब्रेक किया है और फिर हमने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हम x यहाँ पे जो कि इस यूनियन का हमने एक एलिमेंट लिया था, हम यहाँ पे ये दिखा पा रहे हैं कि वो सेम एलिमेंट आपका इस a यूनियन b यूनियन c का भी एलिमेंट है। तो इस एनालॉजी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका a यूनियन b देन आपका यूनियन c है वो एक a यूनियन देन मींस ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर b यूनियन c का एक सबसेट है। तो दोस्तों अगर आप सेम एनालॉजी अगर फॉलो करेंगे तो आपको ये भी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप ये रिजल्ट और ये रिजल्ट को आप मर्ज करेंगे तो आपको इक्वलिटी के दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे इसको प्रूव किए हैं। हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ और बातें करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में जैसे आप यहाँ पे तो हमने बात किया यूनियन का, अब हम इंटरसेक्शन पे एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं। तो इंटरसेक्शन पे भी वही है, अगर थ्री सेट्स ए बी सी हैं तो अगर आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं देन आप सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो जो रिजल्टेंट सेट्स होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो अगर आप बी इंटरसेक्शन सी करते हैं देन ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो दोनों के केस में सेम सेट आपका बनेगा। इसको भी हमने कैसे प्रूव किया है, तो पहले हमने एक x जो कि हमने एक x लिया है जो कि a इंटरसेक्शन b देन इंटरसेक्शन c का एक एलिमेंट है। तो हमने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, हमने यहाँ पे एंड ऑपरेशन एंड
इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो हमने इसको ब्रेक किया है। देन हमने थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंजेस किया है और हम यहाँ पे इजीली शो कर पा रहे हैं कि x जो है आपका a इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस के अंदर b इंटरसेक्शन का एक एलिमेंट है। तो इस एनालॉजी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका a इंटरसेक्शन b पैरेंथेसिस के अंदर है देन इंटरसेक्शन c आपका एक a इंटरसेक्शन देन पैरेंथेसिस के अंदर b इंटरसेक्शन c का सबसेट है। ठीक दोस्तों, और अगर आप ये शो कर पा रहे हैं तो आप सेम मेथड में आप ये भी शो कर पाएंगे कि a इंटरसेक्शन b देन b इंटरसेक्शन c जो है आपका a इंटरसेक्शन b देन इंटरसेक्शन c आप इसका भी एक सबसेट होगा। अगर आप ये दोनों आप प्रूफ कर पा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आप इजीली समझ सकते हैं। और तो ये दोस्तों इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो एसोसिएटिव मीन्स अगर अगर आप ऑपरेशन में अगर अगर आप पहले दो ग्रुपिंग कर रहे हैं या फिर लास्ट के दो ग्रुपिंग कर रहे हैं तो इसका जो इससे आपका जो रिजल्टेंट सेट्स होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों यही एसोसिएटिव लॉ होता है। देन हम एक थ्योरम फिफ्थ है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ए बी सी की बात करते हैं। जैसे अगर ए बी सी थ्री सेट्स हैं तो अगर उस पे हम जैसे कि हमने क्या किया कि एक बी इंटरसेक्शन सी हमने ले रखा है और उसको हमने एक सेट ए के साथ यूनियन लिया, तो ये एग्जैक्टली सेम होगा कि अगर आप पहले ए यूनियन बी ले देन ए इंटरसेक्शन सी ले और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दें तो इन दोनों ही ऑपरेशन से जो रिजल्टेंट सेट्स बनेगा वो आपका फिक्स होगा, मीन्स वो चेंज नहीं होगा। तो प्रूफ करने के लिए मैंने सेम एनालॉजी यूज किया है कि मैंने एक्स कोई ए यूनियन देन पैरेंथेसिस में बी इंटरसेक्शन सी का कोई एलिमेंट लिया है तो हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है। और दोस्तों हमने और यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हम यूनियन की बातें कर रहे हैं। देन आपका x जो है आपका b इंटरसेक्शन c की बात करेंगे में मेंशन कर रखा है तो हम इसको तोड़ सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं कि x आपका b में भी हो और एंड x c में भी हो। एंड हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आपका है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम यहाँ पे देखिए दोस्तों इस स्टेज से इस स्टेज तक लाने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया है कि जो और ऑपरेशन होता है वो एंड ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मीन्स अब और ऑपरेशन जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड ऑपरेशन पे। तो अगर आप इस स्टेप से अगर आप इस स्टेप में आएंगे तो आप वही देखेंगे जो यहाँ और था उसको मैंने एक बी के साथ किया है एंड देन मैंने उसको एक सी के साथ किया है तो और जो है आपका एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अगर और बीच में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपका बीच में एंड है तो हम उसको इंटरसेक्शन से शो कर दिए। तो दोस्तों अगर हम जैसे हमने ये जिम किया था और हम यहाँ पे ये शो कर पा रहे हैं तो इन इसके बेसिस हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन देन पैरेंथेसिस में बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आपका एक सबसेट है। एंड सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर पाएंगे कि आपका जो ए यूनियन बी है देन इंटरसेक्शन सी देन ए यूनियन सी तो आपका ये भी आपका एक ए यूनियन देन पैरेंथेसिस में बी इंटरसेक्शन सी का एक सबसेट होगा। अगर हम ये दोनों प्रूव कर पा रहे हैं तो हम इन दोनों को इजीली इक्वेट कर सकते हैं। दोस्तों तो ये आपका हमने क्या किया है कि यहाँ पे यूनियन को इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि अगर हमें जब इंटरसेक्शन को यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो इसमें हमने क्या किया है कि पहले हमने बी यूनियन सी निकाला है एंड देन उसको उसको ए के साथ एक इंटरसेक्शन किया है तो जो रिजल्टेंट आपका सबसेट सेट बनेगा वो आपका सेम रहेगा कि जब आप पहले ए इंटरसेक्शन बी करें
देन ए इंटरसेक्शन सी करें और दोनों का यूनियन ले लें, तो आपका जो रिजल्टेंट सेट्स बनेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्रूव करने के लिए मैंने सेम एनालॉजी यूज किया है कि मैंने एक्स कोई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मैंने एक एलिमेंट लिया है, तो हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एंड इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्शन था, और लेटर ऑन हमने इसको भी ब्रेक किया है। तो और दोस्तों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे यूनियन है, तो हम इसको अब फिर हमने क्या किया है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो और होता है वो एंड पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हमने और ऐसे ही आपका जो एंड होता है वो आपका और पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो हमने क्या किया है कि पहले x जो कि एक एलिमेंट है इसको b के साथ रखा है एंड के साथ, एंड देन आपका x जो कि एक एलिमेंट है उसको c के साथ रखा है, और बीच में और से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे x को एक a इंटरसेक्शन b यूनियन c का एलिमेंट लिया था, बट हम यहाँ पे इसको ये भी शो कर सकते हैं कि a जो है आपका a इंटरसेक्शन b एंड a इंटरसेक्शन c ये दोनों के यूनियन का भी एलिमेंट है। तो इस एनालॉजी की बेसिस हम ये बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो आपका है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c का सब्जेक्ट है। और सिमिलरली वी कैन आल्सो शो दैट कि आप या तो आप ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए, ए और सी का इंटरसेक्शन लीजिए और दोनों का यूनियन कीजिए, तो वो भी आपका एक सबसेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो अगर आप ये दोनों प्रूव कर पा रहे हैं तो आप इजली कह सकते हैं कि ये दोनों ही बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यूनियन को इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और आपका इंटरसेक्शन को यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्टेंट सेट्स होगा वो आपका चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो हमने इसमें यही बताया है। नेक्स्ट चलते हैं हम थ्योरम 6 की बात करते हैं। तो इसमें हमने डिमॉर्गन्स लॉ की बात किया है। तो आपका डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, तो अगर सपोज आपके ए और बी दो सेट्स हैं, तो अगर आप ए यूनियन बी लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ होता है। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो आप देख सकते हैं कि पहले आप x कोई a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का कोई एक एलिमेंट लिया, तो दोस्तों चूंकि x जो है आपका a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली आपका a यूनियन b में नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि x नॉट बिलोंगिंग टू a यूनियन b। तो अगर a यूनियन b में नहीं है तो मीन्स a में भी नहीं होगा, b में भी नहीं होगा, और अगर a में नहीं है तो डेफिनेटली आपका a डैश में होगा ही होगा। और क्योंकि और को हमने एंड में कन्वर्ट किया है, तो क्योंकि हम यहाँ पे निगेशन की बात कर रहे थे, बट हम यहाँ पे निगेशन दोस्तों हम यहाँ पे नॉर्मल बातें कर रहे थे, बट हम यहाँ पे निगेशन में बातें कर रहे हैं। तो हम एक तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है सबका, तो जनरली और का कॉम्प्लीमेंट हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो क्योंकि दोस्तों दोनों के बीच में एंड है तो डेफिनेटली आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे x जो कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट लिया था, हम उसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट शो कर पा रहे हैं। मींस व्हाट कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एक सबसेट है। और अगर हम सिमिलरली सेम एनालॉजी फॉलो करें तो हम इसको ऐसे भी शो कर पाएंगे। और अगर हम ये दोनों प्रूव कर पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि जो अगर दो सेट्स हैं, अगर आप यूनियन ले रहे हैं देन उनका आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो सेम आएगा। जैसे अगर आप पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लीजिए देन बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए एंड देन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, तो इन दोनों ही ऑपरेशन से अगर जो आपका रिजल्टेंट सब सेट्स जो आएगा वो अनचेंज रहेगा। तो ये दोस्तों डिमॉर्गन्स लॉ है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेट्स का, जो कि अगर आप कोई
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत जगहों पे ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है। देन हम बात करते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो इसको भी हमने कैसे प्रूव किया है कि हमने क्या किया है कि एक्स, हमने कोई ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का कोई एक एलिमेंट लिया है, और अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट का है तो श्योरली आपका न तो ए में होगा न तो बी में होगा। और चूंकि हम यहाँ पे नॉर्मल से बातें किए हैं और हमने इसके नीचे निगेशन पे बातें किया है, तो हमने जैसे यहाँ पे नॉट टर्म था, हमने बिलोंग लिखा है, बट यहाँ पे हमने ए को कम्प्लीमेंट कर दिया है। और हम पहले एंड लेके चल रहे थे, हमने उसको और किया है। हम यहाँ पे एक्स जो कि बी से बिलोंग नहीं कर रहा था, तो वो बी कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा, और आपके दोनों के बीच में और हमने किया हुआ है, तो हम इसको यूनियन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि हम ये मान के चले थे और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो अब इससे ये देख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। ठीक दोस्तों, और एग्जैक्टली अगर सेम एनालॉजी हम फॉलो करेंगे तो हम ये भी शो कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। और अगर आप ये और ये दोनों शो कर पाएंगे तो आप दोनों को इक्वेट कर आराम से इजीली इक्वेट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इस थ्योरम को एक बार फिर से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो। और फिर भी अगर आपको किसी भी थ्योरम में डाउट लगे तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को मेंशन कीजिए। मैं आपको विद इन 24 आवर आपके डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूँगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा एक न्यू यूट्यूब सीरीज है और मैथमेटिक्स, तो इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को आपको रिव्यू कीजिए, और जो भी फीडबैक आपका हो सके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें मैं आपकी सजेशन या फिर जो आपका रिव्यू है मैं उसको कंसिडर करके मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।